नमस्कार मेरे दोस्तों, आज अपन नवरात्रि के जो अंतिम पड़ाव के अंदर हैं, जो महाशिवरात्रि के रूप के अंदर पूजा जाता है, उनकी क्या पूजा है, पूजा कैसे करनी चाहिए विधि पूर्वक और आरती कैसे करनी चाहिए और कथा क्या है, उनके बारे में अपन जानेंगे। आप चैनल पे अगर नए आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। अपन आज जान रहे हैं जो हो 90 दिन की महाशिवरात्रि की पूजा करने के ऊपर और पूजा कैसे करें। जो नवरात्रि का जो 90वां दिन होता है वो बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि इसमें है विशेष करके समाप्ति कहा महादुर्गे के 90 रूप के अंदर महाशिवरात्रि की पूजा की जाती है। जो 9 रूपों के अंदर महाशिवरात्रि अंतिम रूप के अंदर होती है और महाशिवरात्रि ने महादुर्गा कहा एक ऐसा स्वरूप है जो हो सिद्धों की ही या सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। नव दुर्गे में है महाशिवरात्रि अंतिम रूप से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार के अंदर सिद्धदात्री भक्तों के लिए सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। विशेष करके 4 मनोकामनाएं ऐसी होती है जो संपूर्ण मनुष्य की रहती हैं, जिसके अंदर यश बल धन प्रदान करने वाली होती है। महाशिवरात्रि को हो मोक्ष की प्राप्ति की भी देवी माना जाता है। महाशिवरात्रि की जो स्वरूप कैसा होता है उसके बारे में अपन जानेंगे। आप चैनल पे नया आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। जितना आप फॉलो करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा महादेवी का ही वीडियो पहुंचेगा और उन लोगों तक पहुंचेगा जो ऐसे जो भक्त हैं, जो भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन उनको पूरी जो कथा मालूम नहीं है, क्या स्वरूप है, कैसे उनको सिद्धियां प्राप्त हुई, उसके बारे में अपन जान रहे हैं। तो आज अपन जानेंगे, आप चैनल पे बने रहो। महाशिवरात्रि का स्वरूप कैसा होता है। महाशिवरात्रि के पास में है अनिरा महिमा प्राप्त होती है और अकाम्य गरिमा वे लक्ष्यता वे ईश्वरम 8 प्रकार की वच्यतम की 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। महाशिवरात्रि महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। माँ के 4 हाथ हैं और माँ के हाथों में शंख गढ़ाए कमल फूल शक्कर धारण किया गया है। महाशिवरात्रि के माता का स्वरूप के बारे में अपन मानते हैं। इसके बाद के अंदर सभी शिवरात्रि प्रधान माताएं कहा महाशिवरात्रि के भक्तों के लिए हमेशा सिद्धियां प्रदान करती हैं और देवी पुराण के अनुसार में भगवान शिव शंकर की कृपा से है शिवरात्रि वह को प्राप्त हुई थी, सिद्धियां प्राप्त हुई थी। इसलिए भगवान शिव का आधा स्वरूप देवी का हुआ और आधा स्वरूप भगवान शिव का हुआ, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से जाना गया। सिद्धिदात्री महाभक्तों को भीतर में हमेशा उनकी जो मनोकामना होती है उसको पूर्ण मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि विधान के साथ में कैसे करें। सुबह आप जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, उसके बाद के अंदर साफ सुथरे कपड़े पहने, महा की प्रतिमा लगाए और गंगा जल से यहाँ जल से आप स्नान करें और उसके बाद के अंदर आप सफेद कपड़े अर्पित है माँ को। धार्मिक मान्यता के अनुसार में माँ को सफेद रंग बहुत पसंद है। माँ को स्नान करने के बाद में सफेद फूल ही अर्पित है। माँ को रोड़ी वह कुमकुम आदि बहुत ही पसंद है। माँ का जो मिष्ठान होता है वो पंचमेवा वह फल अर्पित है। माता सिद्धिदात्री को हो प्रसाद वह 9 रस की योजनाएं वह भोजन वह 9 प्रकार के पुष्प वह 9 प्रकार के फल अर्पित किए जाते हैं। महाशिवरात्रि को हो मौसमी का फल, सने, पूरी, खीर, नारियल का हलवा अति पसंद है। माँ को इन चीजों के भोग लगता है, पसंद होती है। माता सिद्धिदात्री का अधिक से अधिक ध्यान करे, माँ की आरती भी करे,
तो ऐसी करे। माह के दिन के अंदर कन्या का विशेष करके पूजा करे। और जो रंग और भेद होता है वो हो शुभ रंग होता है। नवरात्रि कहा नवा जो रंग होता है वो हो बैंगनी वह जामुनी रंग से पहचाना जाता है। यह आध्यात्मिक का प्रतीक है। और माँ का जो मंत्र इस प्रकार से होता है, पूजा का जो मंत्र इसी प्रकार से है। सिद्ध गंधर्व यक्षाहे दैर्वे सूर्वे मर्वेरपि सर्वो माना सदा भुवान्त्रिम चिदात्या चिददायत्री ओम देवी चिदात्री नमः। अमल कमल स्थान वह तंद्रच पूजा व्रण कर कमल दृष्ट भीतर युगमा भुजम मणिमुकुट विचित्र वह अलकृत जलप जले भवतु भवतु माता संततम सिद्धिदायत्रीतम नमः। सिद्धिदायत्री माता का मंत्र इसी प्रकार से होता है। ही क्लीम एहे सिद्धाहे नमः। मां सिद्धात्री कहा प्रार्थना इस प्रकार से होती है। सिद्धम गंधम यक्षादेर्वाय सूर्यम हरेरपि सर्वोह्यमना सदा भुवातम सिद्धिताः सिद्धिदायत्रीनम। महासिद्धिदात्री कहा इस स्तुति मंत्र इस प्रकार से होता है। या देवी सर्वे भूतेषु या देवी सर्वे भूतेषु महासिद्धात्री रूपेण संस्तता नमस्तते 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 नमो नमस्तते। और कन्याएं का जो पूजन है वो अति उत्तम है। और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार या फिर दुर्गा पूजा का जो विष्णु पुराण शिव पुराण या भागवत पुराण के अंदर कन्या का जो पूजन अति ही उत्तम माना जाता है। नवरात्रि का जो अंतिम जो पड़ाव होता है जिसके अंदर जो पूजा की जाती है वो हो सिद्धात्री को हो पसंद होती है। महासिद्धात्री की आरती इस प्रकार से है। जय जय सिद्धात्री महा तू सिद्धा सिद्धि के दाता महा। जय जय सिद्धात्री महा तू सिद्धि दाता तू भक्तों की रक्षक तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलता है सिद्धि तेरा नाम लेते ही मन में होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम जब हाथ सेवक सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा न करे न कोई विधि से तू जगदम्बे दामी तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तू सब कुछ काज करते करती है पूरा और कभी काम उनके रहे न अधूरे। तुम्हारी दया से और तुम्हारी ये माया से रखे जिसके सिर में हाथ माया अपनी साया। सर्व सिद्धिदायत्री वह भाग्यशाली जो तेरे दर पे श्री अम्बे जी सवाली। हिमाचल के पर्वत की वास तेरा है महानंदे मंदिर है तेरा वास। मुझे आसरा है तुम्हारा महाभक्ति की सवाली है माँ। हे माँ भक्ति की स्वाली महा। दोस्तों अपन जान रहे हैं महासिद्धात्री की कथा। संसार के अंदर सभी वस्तुओं से सहज वह सुबलता से प्राप्त होने वाली नवरात्रि के 90 दिन की जो पूजा की जाती है जो भगवान शिव को हो सिद्धात्री के रूप के अंदर देवी की ही कृपा से है तमाम जितने भी सिद्धियां है वो प्राप्त हुई है। इसलिए शिव जी का आधा शरीर है आधा शरीर देवी का। इसलिए शिव को हो अर्धनारी का नाम दिया गया है। और अपन जो कथा के बारे में आज अपन जान रहे हैं
क्योंकि सिद्धात्री की जो कथा है वो इस हिसाब से दैत्यराज सिद्धात्री माता की जो कथा है, दैत्यराज महिषासुर कहा इतना अत्याचार हो गया था कि वो देवता वे भगवान शिव वे भगवान विष्णु के पास के अंदर गए और सारे देवता मिलकर के भगवान शिव और विष्णु के पास में गए। कहा कि हे भगवान, हमें महिषासुर नामक एक राक्षस से अति पीड़ा है, उसने हमारा जीना हराम कर रखा है। आप उनकी कोई हमें कोई मार्गदर्शन दीजिए, हमारा आप एक ऐसी एक शक्ति की उत्पन्न कीजिए जिनसे महा महिषासुर जो हैं दैत्य हैं जिसके अत्याचार से मुक्ति मिल सके। इसलिए इस कथा के वर्णित के अंदर अपन लोग कथा का जो वर्णन करते हैं उसके अंदर अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवी के पास के अंदर वो भगवान विष्णु वे शिव के पास गए। उनकी तेज से उत्पन्न एक शक्ति हुई जिसका नाम हुआ महासिद्धात्री देवी। नवरात्रि के 9वें दिन के अंदर सिद्धात्री देवी की जो पूजा की जाती है, हिंदू प्रारंभिक कथाओं के अनुसार के अंदर जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तब से भगवान रुद्र की ही शक्ति सर्वोच्च देवी का आदि या फिर परम शक्ति के रूप में पूजा जाता था। इसलिए परम शक्ति भगवान शिव के आधे भाग को देवी सिद्धात्री के रूप के अंदर जाना जाता है। क्योंकि जो देवी की जो कथा है वो ये कथा इस प्रकार से है कि भगवान शिव की पति के रूप में के अंदर पाने के लिए कठोर तपस्या की, उनका जो शरीर है वो विशेष करके एक अनेकों रूप के अंदर उनका शिव का सिद्धि प्राप्त हुई थी। वर्मा जी ने महिषासुर को वरदान दिया था। महिषासुर ने कहा था कि हे वर्मा, आप ऐसा वरदान दीजिए। पहले तो इन्हें वरदान मांगा था कि मैं अमर हो जाऊं, तो ऐसा वरदान भगवान ने नहीं दिया। भगवान ने कहा कि आप पृथ्वीलोक पे आए हो, पृथ्वीलोक पे सारे प्राणियों की मृत्यु होना निश्चित है, तब दूसरा वर के बारे में कोई सोचो। तब दूसरा वर के बारे में सोचा महिषासुर ने। महिषासुर ने कहा, दिमाग लगाने के बाद के अंदर फिर कहा कि आप ऐसा करो, मेरी मृत्यु सिर्फ महिला के हाथ से ही होगी, उसके अलावा किसी के हाथ से नहीं होगी। क्योंकि पृथ्वी लोक के अंदर कोई ऐसा तो है नहीं जो महिलाएं क्योंकि दुर्बल मानी जाती थी और उनके हाथ से महिषासुर बहुत शक्तिशाली था। और इसलिए महिषासुर ने तीनों लोगों पे स्वर्ण लोग और पृथ्वी लोग और पाताल लोक के अंदर हाहाकार मचा दिया था। इसलिए इसके बाद के अंदर देवताओं का जीना हराम कर दिया था और देवता वे अन्य वो स्वर्ण को छोड़ करके भागने के ऊपर विवश हो गए थे। तब वो भगवान शिव और विष्णु और ब्रह्मा जी के पास में गए। तब सारों की मंत्रणा हुई। मंत्रणा होने के बाद के अंदर उन्होंने कहा, महिषासुर नाम का एक ऐसा एक दैत्य है जिसने हमारा जीना हराम कर रखा है। उन्होंने ऐसा कर रखा है, देवराज इंद्र के ऊपर भी उसका अधिशासन हो गया था। इस कारण से भगवान बोले तो विष्णु, ब्रह्मा और शिव ने हैं, तीनों ने हैं एक देवी का रूप प्रकट किया। और वो इतना क्रोधित था कि वो ही सिद्धात्री देवी था, जो आधा शरीर भगवान शिव का था और आधा शरीर देवी का है। इसलिए आज भी उनको अर्धनारी के रूप में पूजा जाता है। महिषासुर का जो वध होता है वो 10वें दिन इनका जो वध हुआ था महिषासुर का, और इसलिए महादुर्गा का जो रूप प्रकट हुआ था। और विशेष करके हम आपको बताना चाहते हैं कि 9 दुर्गा में जो 9 शक्तियां जो प्राप्त होती है वो सिद्धात्री, इनके अंदर सभी तरह की जो शक्तियां प्राप्त है और अनेकों प्रकार की जो शक्तियां प्राप्त है। माँ जो दुर्गा है, सिद्धात्री का अर्थ होता है माँ दुर्गा के रूप के अंदर अनेक सिद्धियां प्राप्त पाना, और इनका जो वाहन होता है वो सिंह होता है। दोस्तों मैंने जो वीडियो बनाई उसलिए आशा करता हूँ कि आप सबसे ज्यादा शेयर करें, फॉलो करें।